अब कुलदीप प्रेरणा से मिलने उसके पास जाता है तो प्रेरणा बीएसीएस के एग्जाम को क्लियर कर लेती है। अब कुलदीप जैसे ही उसको कांग्रेट्स विश करता है तो प्रेरणा उसे गले लगाकर गलती से कुलदीप को किस कर देती है। फिर कुलदीप और प्रेरणा इस बात को भुलाकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन अब प्रेरणा को बाकी की अधूरी पढ़ाई के लिए कुलदीप को अलविदा कहकर अपने पापा से मिलकर दूसरे शहर जाना पड़ता है। अब कुलदीप भी अपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत मेहनत के साथ करने लगता है। जब कुलदीप के एरिया में लाइट चली जाती तो वह दूसरों के घरों के नीचे बैठकर पढ़ता रहता। अब जब इंटरव्यू का दिन आता है तो कुलदीप अपने कमरे से निकलकर अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि आज का दिन यह तय करेगा कि कुलदीप आईएएस बनेगा या फिर नहीं। और तो और कुलदीप की माँ भी उसके पीछे पीछे आने लगती है कि इतने में ही उनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। कुलदीप अपने इंटरव्यू को छोड़कर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले आता है क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। तभी राजा उससे कहता है, कुलदीप आज तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम यहाँ से जाओ, माँ का ख्याल मैं रख लूंगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता कुलदीप। अब कुलदीप बेचारा बीच में फंस चुका था, वह ऊपरी मन से इंटरव्यू देने जाए या फिर अपनी माँ को बचा। अब कुलदीप राजा से कहता है, मैं माँ के पास ही रुकूंगा, लेकिन राजा उससे कहता है, कुलदीप ऐसा मौका बार बार नहीं आता। कुलदीप का मन इंटरव्यू देने का तो नहीं था, लेकिन उसे चौहानों से बदला भी लेना था, इसलिए कुलदीप भी वहाँ से भागता हुआ इंटरव्यू देने चला जाता है। अब इंटरव्यू के दौरान कुलदीप से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह उनके जवाब बहुत अच्छी तरह से और सही देने लगता है। सारे जवाब देने के बाद कुलदीप वहाँ से भागता हुआ सीधा अस्पताल पहुँचता है और अपनी माँ से मिलने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनकर कुलदीप अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। अब कुलदीप देखता है कि एक एक कर सभी लोग उससे दूर होते जा रहे हैं और वह अंदर ही अंदर टूटता चला जाता है। लेकिन तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि इस बार यूपीएससी के एग्जाम में कुलदीप कुमार ने टॉप किया है। जब यह खबर शानविका सुनती है तो वह गुस्से में टीवी बंद कर देती है। उधर जब चौहान अखबार में कुलदीप की फोटो छपी हुई देखते हैं तो वे भी चौंक जाते हैं। कुलदीप की माँ के गुजरने के बाद उसने ठान लिया था, अब मुझे जितना रोना था मैंने रो लिया, अब रोने की बारी पूरे चौहान खानदान की है। अब कुलदीप आईएएस बनकर चौहानों से कैसे बदला ले। अब कुलदीप के आईएएस बनने के बाद उसके पास दौलत, नाम, शोहरत सब कुछ आ चुका था और यह है सितारपुर का मंत्री, जिसे यह चौहान अपनी ताकत की बलबूते पर अपना गुलाम बनाकर रखते थे। लेकिन मंत्री भी ठान लेता है कि मैं भी एक दिन इस चौहान के बच्चे को सबक सिखाकर ही रहूंगा। इसीलिए मंत्री सीधा कुलदीप के साथ मिलकर चौहान से अपना पिछला बदला लेने का सोच लेता है। वह मंत्री सीधे कुलदीप से जाकर मिलता है और सीधा मुद्दे की बात करने लगता है। जो आग तुम्हारे अंदर जल रही है वही आग मेरे अंदर भी जल रही है और चौहानों ने जो तुम्हारे साथ किया है वह मेरे अलावा और कोई नहीं समझ सकता। तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, हम इन चौहानों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन कुलदीप मंत्री से कहता है, तुम मेरा बदला क्यों लोगे, आखिर मैं क्यों तुम पर ट्रस्ट करूं। तभी मंत्री कहता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वे चौहान तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, जिससे तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होगा और तुम्हें कोई छू भी नहीं सकेगा। फिर तुम चौहानों के साथ जो भी करना चाहो वह कर सकते हो। कुलदीप को शानविका के झूठ बोलने का जवाब देना था, इसलिए कुलदीप ने मंत्री की बेटी से मिलकर उससे बातचीत की और शादी करने का फौरन फैसला कर लिया। अब जैसे ही यह बात शानविका को उसकी दोस्त से पता चली कि कुलदीप शादी करने जा रहा है तो शानविका बहुत दुखी हो जाती है। अब कुलदीप शानविका को भुलाकर अब शानविका को जब अपनी एक दोस्त से पता चलता है कि कुलदीप मंत्री की बेटी माला के साथ शादी करने वाला है तो शानविका बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने पति दुष्यंत के गले लगकर रोने लगती है। अब मंत्री चौहानों से बदला लेने के लिए अपनी कुछ लफंगे लड़कों को भेजकर चौहानों की बोट में छेद करवा देता है, जिससे कि बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। अब जैसे ही ये बात कुलदीप को पता चलती है तो कुलदीप पुलिस की पूरी फोर्स लेकर फौरन वहाँ पहुँच जाता है और इस हादसे को देखते हुए चौहानों के सारे धंधे को बंद करवा देता है। और तो और कुलदीप चौहानों के खिलाफ एक वारंट भी निकाल देता है। अब अगले दिन मंत्री चौहानों के पास अपनी बेटी माला की शादी का कार्ड देने जाता है और उनसे कहता है, मेरी बेटी की शादी है और आप लोगों को जरूर आना है। मंत्री भी चौहानों को जलाने की एक भी कसर नहीं छोड़ रहा था। अब जैसे ही कुलदीप की शादी में चौहान आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शानविका का पति कुलदीप की शादी में चौकीदारी कर रहा है। यह देखकर दोनों चौहानों के बदन में आग लग जाती है। यह देखकर छोटे चौहान कुलदीप को धमकी देने लगता है, लेकिन कुलदीप ने तो ठान लिया था कि चौहान पर। अब कुलदीप और माला की शादी में चौहानों की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है, जिसके बाद तुरंत चौहान अपनी कार में बैठकर बिना कुछ खाए पिए ही वहाँ से जाने लगते हैं। अब चौहान की इतनी बेइज्जती होने के बाद मंत्री काफी खुश होता है कि आखिर पहली बार चौहान को किसी ने इतना जलील किया है। लेकिन कुलदीप माला से शादी करने के बाद भी इस रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहता था, इसलिए वह कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ चौहान को अपने एक साथी से पता चलता है कि कुलदीप ने चौहानों के सारे काले धंधे को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया है और तो और उन सभी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। पुलिस हमें कभी भी पकड़ने आ सकती है। इस बात को सुनते ही चौहानों ने कुलदीप को टपकाने का प्लान बना लिया था। फिर अगले दिन कुलदीप यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है कि उसे बार बार अपने और शानविका के वो पल याद आने लगते हैं जब वे अकेले में छिपकर मिला करते थे। इतने में कुछ गुंडे मिलकर कुलदीप पर हमला करने लगते हैं, लेकिन कुलदीप भी हार मानने वालों में से नहीं था। वह इतनी तेजी से गोलियां चलाता है कि सभी गुंडे वहां से भाग जाते हैं। इसी दौरान पुलिस फोर्स के साथ साथ मंत्री भी वहां आ जाता है। अब कुलदीप चौहानों को इस हमले का जवाब भला कैसे देगा, यह जानने के लिए कमेंट करें।